ई रिक्शा में सवार होकर जा रही महिला के बगल से निकले वाहन से हाथ टकरा गया। टक्कर से महिला का हाथ कटकर गिर गया। घटना के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया और कटा हाथ सड़क पर स्थानीय पार्षद ने देखा तो पुलिस को खबर की, जिसके बाद पुलिस ने कटे हुए हाथ को महिला मरीज के पास अस्पताल में पहुंचाया है। डॉक्टर्स उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गोहलपुर थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को ने बताया कि पनागर निवासी नीतू पटेल अपने 2 बच्चों के साथ गुरुवार को शहर आई हुई थी। वह ऑटो से गौरीघाट गई थी। वहाँ से दोपहर में वह लौटी जब ई रिक्शा में सवार थी। के साथ उसकी बहन भी और नीतू का हाथ ई रिक्शा से बाहर निकला हुआ था। ये थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला मेट्रो अपने संजीवनी नगर से मेट्रो अस्पताल में के लिए गई है। उसका हाथ एक्सीडेंट से कट गया था और हाथ उसका गुम गया है कहीं ई रिक्शा में लाते हुए। तो पुलिस ने गोहलपुर थाने ने उसके हाथ को ढूंढा है और साथ में ही उसको तत्काल संजीवनी नगर अस्पताल से मेट्रो अस्पताल भर्ती कराया है, ज़्यादा सीरियस कंडीशन होने पर। मैम, ये घटना कैसे हुई, कुछ ऐसी जानकारी? महिला नीतू पटेल है जो पनागर के रहने वाली है। ये अपने दोनों बच्चों के साथ में अपनी बहन के साथ ग्वारीघाट गई हुई थी। ग्वारीघाट से वापस रिटर्न आकर ये गोहलपुर तिराहे में अपना ई रिक्शा लिया। उसने ई रिक्शा से रिटर्न वापस जा रही थी अपने संस्कारधानी कॉलोनी के पास में अपनी एक और बहन के घर पे। तो वहीं पर ये हादसा हुआ कि हाथ ई रिक्शा में उसने पकड़ा हुआ था और गाड़ी से उसका हाथ कट गया। किस गाड़ी से कटा था, कुछ जानकारी? अभी इसमें जांच चल रही है। जो हिसाब से पता चल रहा है कि वो बड़ी गाड़ी है और इसमें सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक किए जा रहे हैं। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, वहाँ से जमात के लोगों का फ़ोन आया कि तैयबा मस्जिद के मोड़ में नेशनल प्राइमरी स्कूल के पास एक हाथ पड़ा हुआ है। मैं गया तत्काल वहाँ पे उठ के, जब देखा तो वहाँ पे एक महिला का हाथ कटा है जो लग रहा था लगभग 28 से 30 साल की महिला है। मैंने तुरंत थाना गोहलपुर को मैंने जानकारी दिया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो वहाँ से स्टाफ आया और सब इंस्पेक्टर बागड़ी जी आए। उसके बाद मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसी जानकारी लगी है कि संजीवन हॉस्पिटल में हाथ कटे की कोई बातचीत हो रही थी। मेरे क्षेत्र के लोगों के द्वारा मुझे ये जानकारी दी गई। हम लोग तत्काल जो है संजीवन हॉस्पिटल गए, वहाँ से जानकारी ली तो संजीवन हॉस्पिटल वालों ने बोला हाँ, हाथ कटा हुआ एक महिला आई थी पर हमारे यहाँ उपचार नहीं हुआ, तो हमने उनको भेज दिया। ना उनके पास कोई कांटेक्ट नंबर था उस महिला का और ना ही कोई जानकारी थी। पुलिस के द्वारा वहां से फोटोज निकलवाई जा रही थी कि किस वाहन में उसको लेके आए थे। तो हमने अपने सूत्र की जानकारी से ये पता करा, तो जानकारी लगी, मेडिकल में जानकारी ली कि वो नहीं पहुंची है। फिर पता चला कि वो मेट्रो हॉस्पिटल उसको लेके गए हैं। तो यहाँ से जो हाथ नेशनल स्कूल प्राइमरी स्कूल से जो मिला था तैयबा मस्जिद के मोड़ से, फिर तत्काल रूप में हम लोग स्टाफ के साथ जाके वो हाथ जो है अपना मेट्रो हॉस्पिटल में देके आए। किस तरीके, मतलब ये घटना किस तरीके से? ये एक्चुअल में वहाँ पे जब हम मेट्रो पहुंचे तो जानकारी लगी कि ये नीतू पटेल जी हैं कोई, और ये ऑटो में बैठ के आ रही थी धनी की कुटिया के रोड से। वहाँ पे अचानक कोई एक सामने से बाजू से साइड से गाड़ी निकली तो ऐसा हाथ पकड़ी थी, तो शायद वो एक्सीडेंट हुआ है, उसके कारण ये हाथ कट गया था। तो वो हाथ जो है यहाँ पे या तो वो ऑटो वाला फेंक गया है या जब उनको हॉस्पिटल लेके आ रहे थे जब वो हाथ गिर गया है। तो जैसी हमको सूचना मिली और एकदम ताजा हाथ था, ब्लीडिंग हो रही थी उस हाथ से, तो मुझे ऐसा लगा कि इसको तत्काल देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कोई बड़ी घटना हो गई हो, और हो सकता है कहीं एक्सीडेंट का मैटर है तो कम से कम उस बच्ची का हाथ जुड़ सके। तो तत्काल मैंने पुलिस को जानकारी दी और तत्काल पुलिस को जानकारी दे के, रहने वाली कहाँ थी? वो धनी की कुटिया के आगे की है, सुराही बिल्डिंग।